हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम काल विभाजन को पढ़ रहे थे, तो आज हम डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन देखेंगे। उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है, जिनमें से आदिकाल 7वीं शती से मध्य, यानी 7वीं शती के मध्य से लेकर 14वीं शती के मध्य तक इन्होंने आदिकाल माना है। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने भक्तिकाल माना है। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने क्या माना है, रीतिकाल माना है। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक का जो काल है वो क्या मानते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी इन्होंने आगे जो इसका विभाजन क्या था, पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है। इसका जो समय निर्धारित किया गया है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। फिर आता है छायावाद काल, जो पूछा भी जाता है। इसका काल है 1918 से लेकर 1938 तक का। और फिर छायावादोत्तर काल इसके बाद माना जाता है। और इसको इन्होंने 2 भाग में विभक्त किया था। प्रगति यानी कि प्रयोग काल 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक के काल को उन्होंने क्या कहा था, प्रगति से लेकर प्रयोग काल को कहा था। उसके बाद आया था नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक, यानी कि इन्होंने आधुनिक काल को भी फिर 4 भागों में विभक्त किया था। और लास्ट में जो छायावादोत्तर काल है, इसको भी आगे 2 भागों में इन्होंने डिफाइन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था। ये पूछा भी जाता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था, तो क्या आएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। दूसरा इन्होंने यही नाम दिया था भक्तिकाल, जिसकी इन्होंने समय सीमा निर्धारित की थी 1400 से लेकर 1650 ईस्वी तक। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने 1650 से लेकर 1857 तक के काल को रीतिकाल माना था। और आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक के काल को माना गया है। अब हम आदिकाल के नामकरण को देखते हैं, क्योंकि आदिकाल बहुत ही विवादास्पद रहा है। इसको विवादों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि चारण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज। प्रारंभिक काल किसने कहा था, तो मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल किसने कहा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सिद्ध सामंत काल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को। वीर काल किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल नाम किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। आधार काल नाम किसने दिया था, तो सुमन राजे ने। अब हम रीतिकाल को भी देख लेते हैं, क्योंकि रीतिकाल को भी अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे रीति काव्य, रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे अधिक जो पूछा जाने वाला प्रश्न होता है वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने कहा था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल किसने कहा था रीतिकाल को, तो रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा था, रीतिकाल को कला काल कहा था। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। इन 3 विद्वानों ने, यानी कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे जी ने भाषा को देखते हुए काल विभाजन क्या था। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, पृष्ठभूमि को देखकर अवहट काल,
उन्मेष काल किसके कारण कहा था? भाषा ब्रज बोली के कारण, पुरानी ब्रजी के कारण, कौरवी या खड़ी बोली के कारण एवं अवधि काल के कारण उन्होंने उन्मेष काल नाम दिया था। पूर्व भाग के किसको कहा था इन्होंने? ब्रज भाषा अवधि, ब्रज भाषा से लेकर अवधि के काल को इन्होंने पूर्व भाग नाम दिया था। उत्तर भाग किसको दिया था? खड़ी बोली काल को। यानी कि अगर पूछा जाए कि भाषा की दृष्टि से काल विभाजन कितने भागों में हुआ था, तो 4 भागों में हुआ था। किन किन के दृष्टिकोण से किया गया था? तो उदय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी ने और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने अवध काल कहा था, उसको पृष्ठभूमि का नाम दिया था। भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी और कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल को इन्होंने उन्मेष काल की संज्ञा दी थी। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आदिकाल के विषय में देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के बारे में वो क्या कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जो बनते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही बनते हैं। इनके प्रमुख कथन क्या रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, यानी कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी आदिकाल का अगर समय सीमा पूछी जाए तो संवत 1050 से लेकर 1375 भी हो सकती है और महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक भी माना जाता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी।